इस सुबह दवा की गलत मात्रा ले ली। आई टुक द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मैंने इस सुबह दवा की गलत मात्रा ले ली। आई टुक द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मुझे अस्पताल में गलत दवा दी गई थी। आई वॉज गिवन द रॉन्ग मेडिसिन एट द हॉस्पिटल। मुझे अस्पताल में गलत दवा दी गई थी। आई वॉज गिवन द रॉन्ग मेडिसिन एट द हॉस्पिटल। सर्द मौसम के कारण मेरे नाखून कमज़ोर हो रहे हैं। माई नेल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। सर्द मौसम के कारण मेरे नाखून कमज़ोर हो रहे हैं। माई नेल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। उसने दरवाज़ा खोलते समय अपना नाखून तोड़ लिया। शी ब्रोक हर नेल वाइल ओपनिंग द डोर। उसने दरवाज़ा खोलते समय अपना नाखून तोड़ लिया। शी ब्रोक हर नेल वाइल ओपनिंग द डोर। वह अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना पसंद करता है। ही लाइक्स टू कीप हिज नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। वह अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना पसंद करता है। ही लाइक्स टू कीप हिज नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। मैंने अपने पुराने कपड़े फेंकने का फ़ैसला किया। आई डिसाइडेड टू थ्रो अवे माई ओल्ड क्लोथ्स। मैंने अपने पुराने कपड़े फेंकने का फ़ैसला किया। आई डिसाइडेड टू थ्रो अवे माई ओल्ड क्लोथ्स। वह एक पुरानी शर्ट पहन रहा है जो फटी हुई है। ही इज़ वियरिंग एन ओल्ड शर्ट दैट इज़ टर्न। वह एक पुरानी शर्ट पहन रहा है जो फटी हुई है। ही इज़ वियरिंग एन ओल्ड शर्ट दैट इज़ टर्न। पुराने कपड़ों से आप रजाई बना सकते हैं। यू कैन मेक क्विल्ट्स यूजिंग ओल्ड क्लोथ्स। पुराने कपड़ों से आप रजाई बना सकते हैं। यू कैन मेक क्विल्ट्स यूजिंग ओल्ड क्लोथ। मेरी माँ कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकती। माई मदर नेवर थ्रोज अवे ओल्ड क्लोथ्स। मेरी माँ कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकती। माई मदर नेवर थ्रोज अवे ओल्ड क्लोथ्स। उसने पार्टी में पुराना कपड़ा पहना क्योंकि वह ज़्यादा आरामदायक था। शी वोर एन ओल्ड ड्रेस टू द पार्टी बिकॉज इट वॉज मोर कम्फर्टेबल। उसने पार्टी में पुराना कपड़ा पहना क्योंकि वह ज़्यादा आरामदायक था। शी वोर एन ओल्ड ड्रेस टू द पार्टी बिकॉज इट वॉज मोर कम्फर्टेबल। मैंने टूटी हुई कुर्सी को ढकने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। I used an old cloth to cover the broken chair. मैंने टूटी हुई कुर्सी को ढकने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। I used an old cloth to cover the broken chair. उसने खिड़की से झांका ताकि वह देख सके कि बाहर कौन था। She peeped through the window to see who was outside. उसने खिड़की से झांका ताकि वह देख सके कि बाहर कौन था। She peeped through the window to see who was outside. उसने बॉक्स के अंदर झांकी ताकि वह सरप्राइज देख सके। He peeked inside the box to see the surprise. उसने बॉक्स के अंदर झांका ताकि वह सरप्राइज देख सके। He peeked inside the box to see the surprise. मैंने सिर्फ कमरे में झांका यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। I just peeked into the room to check if anyone was inside. मैंने सिर्फ कमरे में झांका यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। I just peeked into the room to check if anyone was inside. मैंने उसे दरवाजे की दराज से झांकते हुए पकड़ा। I caught him peeking through the crack in the door. मैंने उसे दरवाजे की दराज से झांकते हुए पकड़ा। I caught him peeking through the crack in the door. वह बाड़ के ऊपर झांक रही थी ताकि वह पड़ोसी की पार्टी देख सके। She was peeking over the fence to watch the neighbor's party. वह बाड़ के ऊपर झांक रही थी ताकि वह पड़ोसी की पार्टी देख सके। She was peeking over the fence to watch the neighbor's party. मैंने देखा कि कोई इमारत के कोने के आसपास झांक रहा था। I noticed someone peeking around the corner of the building. मैंने देखा कि कोई इमारत के कोने के आसपास झांक रहा था। I noticed
समवन पीकिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। गर्मी में मच्छर बहुत परेशान करने वाले होते हैं। मॉस्किटोज़ आर वेरी अनोइंग इन द समर। गर्मी में मच्छर बहुत परेशान करने वाले होते हैं। मॉस्किटोज़ आर वेरी अनोइंग इन द समर। मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्लीप बिकॉज ऑफ द मॉस्किटोज़। मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्लीप बिकॉज ऑफ द मॉस्किटोज़। इस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं। देयर आर टू मैनी मॉस्किटोज़ इन दिस रूम। इस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं। देयर आर टू मैनी मॉस्किटोज़ इन दिस रूम। मुझे मच्छरों की भनभनाहट बर्दाश्त नहीं होती। आई कांट स्टैंड द बजिंग साउंड ऑफ मॉस्किटोज़। मुझे मच्छरों की भनभनाहट बर्दाश्त नहीं होती। आई कांट स्टैंड द बजिंग साउंड ऑफ मॉस्किटोज़। उसने पानी पर एक कंकड़ उछाला। शी स्किप्ड अ पेबल अक्रॉस द वाटर। उसने पानी पर एक कंकड़ उछाला। शी स्किप्ड अ पेबल अक्रॉस द वाटर। नदी का तल चिकने कंकड़ों से भरा हुआ था। द रिवर बेड वॉज फुल ऑफ स्मूथ पेबल्स। नदी का तल चिकने कंकड़ों से भरा हुआ था। द रिवर बेड वॉज फुल ऑफ स्मूथ पेबल्स। बूढ़े आदमी ने तालाब में एक कंकड़ फेंका। द ओल्ड मैन थ्रू अ पेबल इनटू द पॉन्ड। बूढ़े आदमी ने तालाब में एक कंकड़ फेंका। द ओल्ड मैन थ्रू अ पेबल इनटू द पॉन्ड। बच्चों ने अपनी जेब में कंकड़े भर लिए। द चिल्ड्रन फिल्ड देयर पॉकेट्स विथ पेबल्स। बच्चों ने अपनी जेब में कंकड़े भर लिए। द चिल्ड्रन फिल्ड देयर पॉकेट्स विथ पेबल्स। मेरे जूते में एक कंकड़ फंसा हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है। अ पेबल इन माई शू इज़ बॉदरिंग मी। मेरे जूते में एक कंकड़ फंसा हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है। अ पेबल इन माई शू इज़ बॉदरिंग मी। रात भर उपवास के बाद नाश्ता करना महत्वपूर्ण है। ईटिंग ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर फास्टिंग ओवर नाइट। रात भर उपवास के बाद नाश्ता करना महत्वपूर्ण है। ईटिंग ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर फास्टिंग ओवर नाइट। कुछ लोग खाली पेट ध्यान करना पसंद करते हैं। सम पीपल प्रेफर टू मेडिटेट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। कुछ लोग खाली पेट ध्यान करना पसंद करते हैं। सम पीपल प्रेफर टू मेडिटेट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आया। ही फेल्ट लाइट हेडेड बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग। उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आया। ही फेल्ट लाइट हेडेड बिकॉज ही डिड नॉट ईटन एनीथिंग। अच्छे नाश्ते के बाद उसे अधिक ऊर्जा मिली। ही फेल्ट मोर एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट। अच्छे नाश्ते के बाद उसे अधिक ऊर्जा मिली। ही फेल्ट मोर एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट। उसने महसूस किया कि उसे दौड़ने से पहले कुछ हल्का खाना चाहिए। ही रियलाइज्ड ही शुड ईट समथिंग लाइट बिफोर रनिंग। उसने महसूस किया कि उसे दौड़ने से पहले कुछ हल्का खाना चाहिए। ही रियलाइज्ड ही शुड ईट समथिंग लाइट बिफोर रनिंग। वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सख्त आहार पर है। ही हैज़ अ स्ट्रिक्ट डाइट टू मेंटेन हिज फिटनेस। वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सख्त आहार पर है। ही हैज़ अ स्ट्रिक्ट डाइट टू मेंटेन हिज फिटनेस। इस स्कूल के नियम काफ़ी सख्त हैं। द रूल्स इन दिस स्कूल आर क्वाइट स्ट्रिक्ट। इस स्कूल के नियम काफ़ी सख्त हैं। द रूल्स इन दिस स्कूल आर क्वाइट स्ट्रिक्ट। उसके पिता सख्त हैं लेकिन प्यार करने वाले हैं। हिज फादर इज़ स्ट्रिक्ट बट लविंग। उसके पिता सख्त हैं लेकिन प्यार करने वाले हैं। हिज फादर इज़ स्ट्रिक्ट बट लविंग। सरकार ने प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन पॉल्यूशन। सरकार ने प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन पॉल्यूशन। जेल में बहुत सख्त सुरक्षा उपाय हैं। द प्रिजन हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स। जेल में बहुत सख्त सुरक्षा उपाय है।
The prison has very strict security measures. किराने के सामान की कीमत बढ़ गई है. The price of groceries has increased significantly. किराने के सामान की कीमत बढ़ गई है. The price of groceries has increased significantly. यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है. This cup is too hot to hold. यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है. This cup is too hot to hold. कप पर एक सुंदर डिज़ाइन है. The cup has a lovely design on it. कप पर एक सुंदर डिज़ाइन है. The cup has a lovely design on it. यह कप मेरी दादी से मिला एक उपहार है. This cup was a gift from my grandmother. यह कप मेरी दादी से मिला एक उपहार है. This cup was a gift from my grandmother. कप मेरे हाथ से फिसल कर टूट गया. The cup slipped from my hands and broke. कप मेरे हाथ से फिसल कर टूट गया. The cup slipped from my hands and broke. सुबह सुबह ज़मीन ठंडी होती है. The ground is cold in the early morning. सुबह सुबह ज़मीन ठंडी होती है. The ground is cold in the early morning. मुझे जूते पहनने की ज़रूरत है. ज़मीन बहुत ठंडी है. I need to wear shoes. The ground is too chilly. मुझे जूते पहनने की ज़रूरत है. ज़मीन बहुत ठंडी है. I need to wear shoes. The ground is too chilly. बच्चे ठंडी ज़मीन पर खेल रहे थे. The children played on the cold ground. बच्चे ठंडी ज़मीन पर खेल रहे थे. The children played on the cold ground. हमारे बैठने के लिए ज़मीन बहुत ठंडी थी. The ground was too cold for us to sit on. हमारे बैठने के लिए ज़मीन बहुत ठंडी थी. The ground was too cold for us to sit on. उसने आराम से बैठने के लिए ठंडी ज़मीन पर एक मैट बिछाई. She placed a mat on the cold ground to sit comfortably. उसने आराम से बैठने के लिए ठंडी ज़मीन पर एक मैट बिछाई. She placed a mat on the cold ground to sit comfortably. यह मोबाइल कवर बहुत मजबूत और सुरक्षा देने वाला है. This mobile cover is very durable and protective. यह मोबाइल कवर बहुत मजबूत और सुरक्षा देने वाला है. This mobile cover is very durable and protective. मोबाइल कवर फ़ोन को खरोंच से बचाता है. The mobile cover protects the phone from scratches. मोबाइल कवर फ़ोन को खरोंच से बचाता है. The mobile cover protects the phone from scratches. यह मोबाइल कवर वाटरप्रूफ है, जो बारिश के दिनों के लिए शानदार है. This mobile cover is waterproof, which is great for rainy days. यह मोबाइल कवर वाटरप्रूफ है, जो बारिश के दिनों के लिए शानदार है. This mobile cover is waterproof, which is great for rainy days. उसने अपना फ़ोन गिरा दिया, लेकिन मोबाइल कवर ने उसे टूटने से बचा लिया. She dropped her phone, but the mobile cover saved it from breaking. उसने अपना फ़ोन गिरा दिया, लेकिन मोबाइल कवर ने उसे टूटने से बचा लिया. She dropped her phone, but the mobile cover saved it from breaking. मैं तूफ़ान के कारण बाहर नहीं जा सकता. I can't go out because of the storm. मैं तूफ़ान के कारण बाहर नहीं जा सकता. I can't go out because of the storm. मुझे आशा है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा. I hope the weather improves soon. मुझे आशा है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा. I hope the weather improves soon. हमें आंधी तूफ़ान के दौरान अंदर रहना चाहिए. We should stay indoors during the thunderstorm. हमें आंधी तूफ़ान के दौरान अंदर रहना चाहिए. We should stay indoors during the thunderstorm. उसे एक मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा. She faced a difficult decision. उसे एक मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा. She faced a difficult decision. इस वर्ष परीक्षा अधिक मुश्किल थी. The exam was more difficult this year. इस वर्ष परीक्षा अधिक मुश्किल थी. The exam was more difficult this year. भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है. It's difficult to predict the future.
भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। डर पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। ओवरकमिंग फियर्स इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। डर पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। ओवरकमिंग फियर्स इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। वह रोई जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। शी क्राइड अंटिल हर आइज़ वर रेड। वह रोई जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। शी क्राइड अंटिल हर आइज़ वर रेड। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर है। आई वियर ग्लासेस बिकॉज माई आइज़ आर वीक। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हैं। आई वियर ग्लासेस बिकॉज माई आइज़ आर वीक। सूरज की तरफ मत देखो, यह आंखों के लिए ख़राब है। डोंट स्टेयर इनटू द सन, इट्स बैड फॉर योर आइज़। सूरज की तरफ मत देखो, यह आंखों के लिए ख़राब है। डोंट स्टेयर इनटू द सन, इट्स बैड फॉर योर आइज़। उसने एक आँख से मुझे इशारा किया। ही विंक्ड एट मी विथ वन आई। उसने एक आँख से मुझे इशारा किया। ही विंक्ड एट मी विथ वन आईज। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। शी हैज़ डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। शी हैज़ डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। हम हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतज़ार करते रहे। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। हम हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतज़ार करते रहे। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। शो शुरू होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं। इट्स ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अंटिल द शो स्टार्ट्स। शो शुरू होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं। इट्स ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अंटिल द शो स्टार्ट्स। उसने परीक्षा से पहले घंटों तक अध्ययन किया। शी स्टडीड फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम। उसने परीक्षा से पहले घंटों तक अध्ययन किया। शी स्टडीड फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम। वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता है। ही ट्रेन्स फॉर आवर्स एवरी डे। वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता है। ही ट्रेन्स फॉर आवर्स एवरी डे। उसे परीक्षा फिर से देनी होगी। ही हैज़ टू रिपीट द टेस्ट। उसे परीक्षा फिर से देनी होगी। ही हैज़ टू रिपीट द टेस्ट। वह कार को फिर से ठीक करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स द कार अगेन। वह कार को फिर से ठीक करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स द कार अगेन। उन्होंने असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू ट्राई अगेन आफ्टर फॉलिंग। उन्होंने असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू ट्राई अगेन आफ्टर फॉलिंग। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ फिर से जल्दी यात्रा कर सकूँगा। आई होप टू ट्रैवल देयर अगेन सून। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ फिर से जल्दी यात्रा कर सकूँगा। आई होप टू ट्रैवल देयर अगेन सून। दोपहर की भोजन के बाद टेबल खाली है। द टेबल इज़ एम्प्टी आफ्टर लंच। दोपहर के भोजन के बाद टेबल खाली है। द टेबल इज़ एम्प्टी आफ्टर लंच। उसने खाली कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। शी एंटर्ड द एम्प्टी रूम क्वाइटली। उसने खाली कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। शी एंटर्ड द एम्प्टी रूम क्वाइटली। खाली कमरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है। द एम्प्टी रूम नीड्स सम फर्नीचर। खाली कमरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है। द एम्प्टी रूम नीड्स सम फर्नीचर। उसने चुपचाप खाली कमरे की ओर देखा। ही स्टेयर्ड एट द एम्प्टी रूम इन साइलेंस। उसने चुपचाप खाली कमरे की ओर देखा। ही स्टेयर्ड एट द एम्प्टी रूम इन साइलेंस। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा दिया। ही लॉस्ट हिज चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा दिया। ही लॉस्ट हिज चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। उसे अपनी नौकरी गंवाने का डर है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। उसे अपनी नौकरी गंवाने का डर है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। वह बहस के दौरान अपना आपा गवा बैठा। ही लॉस्ट हिज टेम्पर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वह बहस के दौरान अपना आपा गवा बैठा।
He lost his temper during the argument. वे जंगल में अपना रास्ता गवा बैठे. They lost their way in the forest. वे जंगल में अपना रास्ता गवा बैठे. They lost their way in the forest. उसने मेज से एक पीला पेंसिल उठाया. He picked a yellow pencil from the table. उसने मेज से एक पीला पेंसिल उठाया. He picked a yellow pencil from the table. शेल्फ पर रखी पीली किताब ने मेरी नज़र खींची. द येलो बुक ऑन द शेल्फ कॉट माई आई. शेल्फ पर रखी पीली किताब ने मेरी नज़र खींची. द येलो बुक ऑन द शेल्फ कॉट माई आई. वह अपने बालों के लिए एक खास ब्रश का उपयोग करती है. शी यूजेस अ स्पेशल ब्रश फॉर हर हेयर. वह अपने बालों के लिए एक खास ब्रश का उपयोग करती है. शी यूजेस अ स्पेशल ब्रश फॉर हर हेयर. मुझे एक नया टूथब्रश खरीदने की ज़रूरत है. आई नीड टू बाई अ न्यू टूथब्रश. मुझे एक नया टूथब्रश खरीदने की ज़रूरत है. आई नीड टू बाई अ न्यू टूथब्रश. मैं हमेशा अपना ब्रश साफ़ रखता हूँ. आई ऑलवेज कीप माई ब्रश क्लीन. मैं हमेशा अपना ब्रश साफ़ रखता हूँ. आई ऑलवेज कीप माई ब्रश क्लीन. वह अपने दांत 2 मिनट तक ब्रश करती है. शी ब्रशेस हर टीथ फॉर 2 मिनट्स. वह अपने दांत 2 मिनट तक ब्रश करती है. शी ब्रशेस हर टीथ फॉर 2 मिनट्स. पेड़ का तना सीधा और ऊंचा बढ़ा. द ट्री ट्रंक ग्रू स्ट्रेट एंड टॉल. पेड़ का तना सीधा और ऊंचा बढ़ा. द ट्री ट्रंक ग्रू स्ट्रेट एंड टॉल. वह चलते समय एक सीधा पोस्चर बनाए रखता है. ही मेंटेन्स अ स्ट्रेट पोस्चर वाइल वॉकिंग. वह चलते समय एक सीधा पोस्चर बनाए रखता है. ही मेंटेन्स अ स्ट्रेट पोस्चर वाइल वॉकिंग. उसने गर्मियों के लिए छोटा पैंट पहना. ही वोर अ स्मॉल पैंट फॉर द समर. उसने गर्मियों के लिए छोटा पैंट पहना. ही वोर अ स्मॉल पैंट फॉर द समर. छोटा पैंट उसे बिल्कुल फिट आता है. द स्मॉल पैंट फिट्स हिम परफेक्टली. छोटा पैंट उसे बिल्कुल फिट आता है. द स्मॉल पैंट फिट्स हिम परफेक्टली. वह अपने बेटे के लिए छोटा पैंट ढूंढ रही है. शी इज़ लुकिंग फॉर अ स्मॉलर पैंट फॉर हर सन. वह अपने बेटे के लिए छोटा पैंट ढूंढ रही है. शी इज़ लुकिंग फॉर अ स्मॉलर पैंट फॉर हर सन. मुझे पहनने से पहले अपने छोटे पैंट धोने की ज़रूरत है. आई नीड टू वॉश माई स्मॉल पैंट्स बिफोर वियरिंग देम. मुझे पहनने से पहले अपने छोटे पैंट धोने की ज़रूरत है. आई नीड टू वॉश माई स्मॉल पैंट्स बिफोर वियरिंग देम. विक्रेता सड़क के किनारे गर्म नाश्ते बेच रहा है. द वेंडर इज़ सेलिंग हॉट स्नैक्स बाय द रोड साइड. विक्रेता सड़क के किनारे गर्म नाश्ते बेच रहा है. द वेंडर इज़ सेलिंग हॉट स्नैक्स बाय द रोड साइड. मैंने पार्क में एक आदमी को फूल बेचते देखा. आई सॉ अ मैन सेलिंग फ्लावर्स इन द पार्क. मैंने पार्क में एक आदमी को फूल बेचते देखा. आई सॉ अ मैन सेलिंग फ्लावर्स इन द पार्क. मैं अपने पुराने वीडियो गेम ऑनलाइन बेच रहा हूँ. आई एम सेलिंग माई ओल्ड वीडियो गेम्स ऑनलाइन. मैं अपने पुराने वीडियो गेम ऑनलाइन बेच रहा हूँ. आई एम सेलिंग माई ओल्ड वीडियो गेम्स ऑनलाइन. किसान अपने खेत से ताज़े सब्जियां बेच रहा है. द फार्मर इज़ सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्राम हिज फार्म. किसान अपने खेत से ताज़े सब्जियां बेच रहा है. द फार्मर इज़ सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्राम हिज फार्म. उसने कीबोर्ड पर बहुत तेज टाइप किया. शी टाइप्ड वेरी फास्ट ऑन द कीबोर्ड. उसने कीबोर्ड पर बहुत तेज टाइप किया. शी टाइप्ड वेरी फास्ट ऑन द कीबोर्ड. उसने अपना होमवर्क बहुत तेज किया. शी फिनिश्ड हर होमवर्क वेरी फास्ट. उसने अपना होमवर्क बहुत तेज किया. शी फिनिश्ड हर होमवर्क वेरी फास्ट. वह सवालों के जवाब बहुत तेज देता है. ही रिस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चंस वेरी फास्ट. वह सवालों के जवाब बहुत तेज देता है. ही रिस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चंस वेरी फास्ट. आग से निकलने वाला धुआं मीलों तक दिखाई दे रहा था. द स्मोक फ्रॉम द फायर वॉज विजिबल फॉर माइल्स.
आग से निकलने वाला धुआं मीलों तक दिखाई दे रहा था। द स्मोक फ्रॉम द फायर वॉज विजिबल फॉर माइल्स। हम धुएं के बीच से मुश्किल से देख पा रहे थे। वी कुड बेयरली सी थ्रू द स्मोक। हम धुएं के बीच से मुश्किल से देख पा रहे थे। वी कुड बेयरली सी थ्रू द स्मोक। उसने अपनी फ़ोटो में धुएं को कैद किया। शी कैप्चर्ड द स्मोक इन हर फोटोग्राफ। उसने अपनी फ़ोटो में धुएं को कैद किया। शी कैप्चर्ड द स्मोक इन हर फोटोग्राफ। उन्होंने पानी से धुएं को बुझाने की कोशिश की। दे ट्राइड टू पुट आउट द स्मोक विथ वाटर। उन्होंने पानी से धुएं को बुझाने की कोशिश की। दे ट्राइड टू पुट आउट द स्मोक विथ वाटर। उन्होंने आग खोजने के लिए धुएं का पीछा किया। दे फॉलोड द स्मोक टू फाइंड द फायर। उन्होंने आग खोजने के लिए धुएं का पीछा किया। दे फॉलोड द स्मोक टू फाइंड द फायर। सुबह को कोहरा धुएं की तरह लग रहा था। द फॉग लुक्ड लाइक स्मोक इन द मॉर्निंग। सुबह को कोहरा धुएं की तरह लग रहा था। द फॉग लुक्ड लाइक स्मोक इन द मॉर्निंग। धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्मोक कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्मोक कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। क्या आप मुझे एक जवाब दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एन आंसर? क्या आप मुझे एक जवाब दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एन आंसर? मुझे जवाब देने से पहले सोचना है। आई नीड टू थिंक बिफोर आई आंसर। मुझे जवाब देने से पहले सोचना है। आई नीड टू थिंक बिफोर आई आंसर। उसने सभी सवालों का सही जवाब दिया। शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। उसने सभी सवालों का सही जवाब दिया। शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। मुझे मौखिक जवाबों की तुलना में लिखित जवाब पसंद है। आई प्रेफर रिटर्न आंसर्स ओवर ओरल वंस। मुझे मौखिक जवाबों की तुलना में लिखित जवाब पसंद है। आई प्रेफर रिटर्न आंसर्स ओवर ओरल वंस। वह अपनी समस्याओं के जवाब ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर आंसर्स टू हर प्रॉब्लम्स। वह अपनी समस्याओं के जवाब ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर आंसर्स टू हर प्रॉब्लम्स। ध्यान करने के बाद मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ। आई फील रिफ्रेश्ड आफ्टर मेडिटेटिंग। ध्यान करने के बाद मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ। आई फील रिफ्रेश्ड आफ्टर मेडिटेटिंग। मैंने खाने से पहले अपने हाथ धोए। आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। मैंने खाने से पहले अपने हाथ धोए। आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। उसने सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन। उसने सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन। सर्दियों में मेरे हाथ ठंडे होते हैं। माई हैंड्स आर कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में मेरे हाथ ठंडे होते हैं। माई हैंड्स आर कोल्ड इन विंटर। मुझे खाना बनाते समय हाथ में चोट लग गई। आई इंजर्ड माई हैंड्स वाइल कुकिंग। मुझे खाना बनाते समय हाथ में चोट लग गई। आई इंजर्ड माई हैंड वाइल कुकिंग। वह बोलते समय अपने हाथों से इशारा कर रहा था। ही गेस्चर्ड विथ हिज हैंड्स वाइल स्पीकिंग। वह बोलते समय अपने हाथों से इशारा कर रहा था। ही गेस्चर्ड विथ हिज हैंड्स वाइल स्पीकिंग। उसके हाथ में एक खूबसूरत अंगूठी है। शी वियर्स अ ब्यूटीफुल रिंग ऑन हर हैंड। उसके हाथ में एक खूबसूरत अंगूठी है। शी वियर्स अ ब्यूटीफुल रिंग ऑन हर हैंड। उसने बुजुर्गों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ही गिव अ हेल्पिंग हैंड टू द एल्डरली। उसने बुजुर्गों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ही गिव अ हेल्पिंग हैंड टू द एल्डरली। मैं अक्सर हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करता हूँ। आई ऑफन यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। मैं अक्सर हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करता हूँ। आई ऑफन यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। वह अपने हाथों की खूबसूरती की प्रशंसा करती है। शी एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ हर हैंड्स। वह अपने हाथों की खूबसूरती की प्रशंसा करती है। शी एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ हर हैंड्स। मैं अपने कमरे से हल्ला सुन सकता था।
I could hear the noise from my room. मैं अपने कमरे से हल्ला सुन सकता था. I could hear the noise from my room. भीड़ ने काफ़ी हल्ला मचाया. The crowd created a lot of uproar. भीड़ ने काफ़ी हल्ला मचाया. The crowd created a lot of uproar. हल्ले की वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ. I can't concentrate because of the noise. हल्ले की वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ. I can't concentrate because of the noise. चिड़ियाघर के जानवर हल्ला कर रहे थे. The animals in the zoo were making noise. चिड़ियाघर के जानवर हल्ला कर रहे थे. The animals in the zoo were making noise. हमें दूर से हंसी और हल्ला सुनाई दिया. We could hear laughter and shouting from afar. हमें दूर से हंसी और हल्ला सुनाई दिया. We could hear laughter and shouting from afar. मैंने उनसे हल्ला कम करने के लिए कहा. I asked them to keep the noise down. मैंने उनसे हल्ला कम करने के लिए कहा. I asked them to keep the noise down. क्या तुम मेरी नाप लेने में मदद कर सकते हो? Can you help me take the measurements? क्या तुम मेरी नाप लेने में मदद कर सकते हो? Can you help me take the measurements? फिटिंग के लिए सही नाप लेना महत्वपूर्ण है. It's important to get accurate measurements for fitting. फिटिंग के लिए सही नाप लेना महत्वपूर्ण है. It's important to get accurate measurements for fitting. मैंने कल अपनी ऊंचाई नापी. I measured my height yesterday. मैंने कल अपनी ऊंचाई नापी. I measured my height yesterday. मैं हमेशा अपने बैग में एक छोटा नापने वाला फीता रखता हूँ. I always carry a small tape measure in my bag. Translate it. मैं बाजार जा रहा हूँ. इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.